श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय। एक संत की बहुत ही सुंदर सत्य कथा सुनिएगा। बरसाने में एक संत जी रहा करते थे और हर रोज वो सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके श्री राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। संत जी का यह नियम हर रोज का था। संत जी जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वो जल भी नहीं ग्रहण करते थे। श्री राधा रानी जी के दर्शन करते करते संत जी की उम्र तकरीबन 80 वर्ष की हो गई। एक सुबह संत जी रोज की तरह उठे, यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले, संत जी राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते अचानक संत जी के मन में भाव आया, मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया है। अब संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यही सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। वो फिर सुबह उठे, स्नान किया, आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन कर लिए। आज वो मंदिर नहीं गए। पूजन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के ही अपने हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार कर लिया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेंगी मेरी राधा रानी। यही सोच करके संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यही सोचकर संत जी मन ही मन बंद बंद मुस्कुराते हुए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। इतने में ही बरसाना की एक लाली आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। संत ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा, मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये मुझे दे दो ना। तो संत जी बोले, लाली तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत की धोती पकड़ ली, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे, दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरिया को छीन भाग गई। अब तो संत जी को बहुत दुख लगा, मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो वो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यही सोचकर संत उसी सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ अन्य संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। तो संत जी ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने उनको समझाया, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो अब राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने उन संत को समझाया। फिर सब लोग राधा रानी के दर्शन को चले गए।
संत जी का रोना तो बंद हो गया, लेकिन उनका मन बहुत खराब था, क्योंकि उनकी कामना पूरी नहीं हुई थी ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ही यह सोच रहे थे, मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचते हुए संत बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही उन संत जी ने अपना सिर उठाकर देखा, तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनवा कर लाए थे, वही आज राधा रानी ने पहना था। संत जी बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, किशोरी जी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरिया लेकर चली गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसीलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और प्रेम से जयकारा लगाया, बोलिए श्री किशोरी जी की जय, राधा रानी की जय।